जिस कमल से, तो उसका कोई और छोर तो होगा। तो उस कमल के तंतु में प्रवेश किए, तो जाते जाते इसका जड़ कहाँ है, ये कमल कहाँ से निकला है, तो उसमें जब प्रवेश किए तो जाते रह गए, उससे कोई और छोर नहीं मिला, कहीं कोई अता पता नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी व्याकुल होकर के अब अपने आप से पूछने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तब आकाशवाणी हुई, तप, हे ब्रह्मा जी तप कीजिए, क्योंकि तप के बल से आपको पता चलेगा आप कौन हैं। तो जब तक कोई तप नहीं करे, साधना नहीं करे, तो उसे अपने आप का ज्ञान नहीं होता है। जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे परमात्मा का भी ज्ञान नहीं होगा। लेकिन साधना के क्रम में पहले अपने आप का ज्ञान होता है चैतन्य मंडल में, और फिर परमात्मा का ज्ञान होता है। तो ये जो सत्संग है ये भी तप ही है। तो ये भी तप है। तप का ये मतलब नहीं कि आग जला करके वहाँ तापिए बैठिए, शरीर को तपाइए, ऐसा नहीं है। सत्संग, जप, ध्यान, यही सब तप है। गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। यही ब्रह्मा जी तप करने लगे। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल करई विष्णु जग त्राता, तपबल धरई शेष मही भारा, तपबल करई शंभु संहारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, जाय करहूँ तप अस जिय जानी। तो सब कुछ तप के आधार पर है। बिना भीड़ का खीर नहीं होता। देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। बिना परिश्रम का कोई फल नहीं मिलता है, इसलिए हर चीज़ में परिश्रम है। हम लोग भोजन करते हैं तो थाली में भोजन ऐसे नहीं आ जाता है, उसके बैकग्राउंड में जाइए तो इतना मेहनत है कि मत पूछिए। यदि एक एक दाना का 100 रुपये भी कीमत है फिर भी सस्ता है। तो वो सब मेहनत है, तब जा कर के भोजन मिलता है, जिससे जीवन चलता है। पर ये तो साधारण जीवन है, आगे लाखों करोड़ों अनंत जीवन है इस जीव के लिए। तो उस जीवन के कल्याण के लिए भी मेहनत करना चाहिए। वही है सत्संग, ध्यान, यही तप है। ब्रह्मा जी ने कठोर तप किए वर्षों तक। कालांतर में उसके हृदय में भगवान का साक्षात्कार हुआ, और भगवान ने जो ज्ञान दिए उसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। यानी कि 4 श्लोकों में विधाता ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिए, और भगवान जो ज्ञान दिए इसलिए उसका नाम भागवत हो गया। संत जो ज्ञान देते हैं वो सत्संग कहलाता है। संत के मुखारविंद से जो वाणी निकलती है वो सत्संग वाणी है। अब भगवान के मुखारविंद से वाणी निकलती है तो भगवान की वाणी है, तो भागवत की वाणी है, तो वहीं भागवत कथा है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, दोनों एक ही बात कहते हैं। तो इसलिए सार रूप में सत्संग और भागवत एक ही चीज़ है, लेकिन लोग अलग अलग करके उसे बताते हैं। तो भगवता प्रोक्तम भागवत, भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत कथा सुनाए। जो भागवत कथा 18,000 श्लोकों में सुनाया जाता है, जिसको 7 दिन में वाचन करके उसका समास्वरूप में उसको समझाया जाता है, और जगह जगह चलते ही रहते हैं, चल रहा है। पर ये मूल रूप में 4 ही श्लोक में था। अब कहिए कि 4 श्लोक का भागवत है और उसको 18,000 में कैसे हो गया। तो एक बीज, जब बीज लगाते हैं वृक्ष, तो बीज तो एक ही है, लेकिन एक बीज में लाखों वृक्ष है। कैसे? तो एक बीज से एक वृक्ष हुआ, उस वृक्ष से हजारों फल हुआ, उस फल में हजारों बीज हुआ, उस बीज से फिर वृक्ष होगा, फिर फल होगा। कितना होगा? कोई और छोर नहीं है। तो यूँ कह लीजिए कि एक नारंगी में 20 दाना है, 20 बीज है, लेकिन 20 बीज में कितना करोड़ नारंगी है ये कोई नहीं कह सकता है। इसी तरह 4 श्लोक में 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक के अंदर ही ये 4 श्लोक है, लेकिन इन 4 श्लोक के अंदर कितना करोड़ श्लोक है ये कहना मुश्किल है। ये बीज है। तो इस तरह से भगवान विधाता ब्रह्मा जी को यही भागवत का उपदेश दिए, और उसमें पहला उपदेश, पहला श्लोक है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत असत परम, पश्चादहम यदोतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो, प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्वयव्यतिरेकाभ्याम
यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री सद्गुरु महाराज की। ये 4 श्लोक है और 4 श्लोक में अर्थ धर्म काम मोक्ष कह लीजिए, चारों पुरुषार्थ भरे हुए हैं। और इन 4 श्लोक में सारे चारों वेद का सार बात दे दिए हैं, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत असत परम। जब सृष्टि नहीं थी तो सृष्टि के पहले जो कुछ था वो केवल मैं ही मैं था। जो कुछ है वो बना है ना, ये दुनिया बनी है। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 4 अरब साल पहले ये दुनिया बनी है। 4 billion years ago the world came into the existence and another 4 billion years going to survive। यानी कि 4 अरब साल पहले ये दुनिया बनी है। ये वैज्ञानिकों की खोपड़ी है। पर शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ साल। तो समझ लीजिए कि ये पहले से लिखा हुआ है, जिसको वैज्ञानिक बोला तो लोग उसे मानते हैं। युग सहस्त्र जोजन पर भाव लाल लिल्यो ताही मधुर फल जानो। ये जो हनुमान जी वहाँ गए सूर्य देवता को फल समझकर खाने के लिए, तो हनुमान चालीसा में सूर्य भगवान की धरती से कितनी दूरी है वो लिखा गया है। उसी को बाद में वैज्ञानिकों ने बोला, तो वैज्ञानिक बोला तो लोग मानते हैं, लेकिन पहले से संत लोग बोल रखे हैं तो उसको नहीं मानते हैं। पर सच्चाई यही है। तो सृष्टि के पहले केवल ईश्वर परमात्मा ही थे और कुछ नहीं था। कर्ता एक अगम है आप, वाके कोई माय न बाप, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, आत्मनीयो परश्चापि। तो उसका माता पिता नहीं है, वो सबके पहले हैं। उसके पहले कुछ था ही नहीं, तो उसका माता पिता कौन होगा? बाप बेटा तो बाद में आता है ना, पहले बाप आता है ना। तो बाप के पहले कोई बाप था ही नहीं, तो सबका बाप कौन था? वही थे। इसलिए सबके पहले हे ब्रह्मा जी मैं ही मैं था, एको अहम द्वितीयो नास्ति। फिर तो ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये अजा अनाद्या स्वयं है हरगिज न कहना चाहिए। ये प्रकृति को अजा और अनाद्या नहीं कह सकते, इसका आदि है और जन्म भी है। तो आदि जिसका होता है उसका अंत भी होता है, जन्म जिसका होता है मरण भी होता है। जब ये धरती बनी है तो बिगड़ नाश होगी, और इसका जन्म हुआ तो इसका खात्मा भी होगा। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरासो झरा जो बरासो बुताना। तो ये प्रकृति द्वय यानी जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति, ये उत्पत्ति लय होते रहते हैं, ये ईश्वर की मौज से। तो बाबा साहब से किसी ने पूछा कि परमात्मा ये दुनिया को क्यों बनाए? अब बनाए तो हमको क्यों फंसाए? नहीं बनाते नहीं फंसाते तो अच्छा रहता ना। गाना भी चला था कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो बाबा साहब कहते देखो भगवान क्यों बनाए, कैसे बनाए, उसका तो हम ठिका नहीं लिए हैं। उसका कोई ठिका लिया है कि क्यों बनाए हैं? कोई ठेकेदार है उसका? तो वो जो बनाए हैं उसी के पास जाओ और उन्हीं से पूछो कि वो क्यों बनाया है, वही बताएगा। कोई घर बनाए हैं तो उसको प्रॉपर आइडिया होता है कि गिट्टी सीमेंट मिट्टी बालू छड़ मजदूर कितना खर्चा लगा है, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया उसके पास होता है। और जो बने हुए नहीं के आ जा करके 2 दिन के लिए रह रहा है तो उसको क्या पता कौन सी है। तो इसी तरह से वो परमात्मा ये संसार को बनाते हैं तो उसको सब कुछ पता है। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहे भाए। रामचरितमानस में है कि मम माया संभव संसारा, मेरी माया से ये संसार रचित है, सृष्टि है इसकी। और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय है क्योंकि सबको मैंने बनाया है। और सबते अधिक मनुज मोहे भाई, मनुष्य शरीर को मैं सबसे विलक्षण रचना मैंने किया, इसलिए उसे वो मुझे सबसे प्यारा है। तो इस तरह से ये ईश्वर की रचना है, सृष्टि में सब कुछ उन्होंने बनाया है। तो वो सही से जानते हैं कि वो कैसे बनाए, क्यों बनाए, उसकी मौज होती है तो ये सब कुछ होता है। मौज हुई, एक हूँ बहुत हो जाओ, बहुत हो गए। अब इसमें खपड़ी लगाने का कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब से सब होता है, बंदे से कछु नाही, राई को पर्वत करे पर्वत राई माहे।
तो बाकी चीज़ में साइंस लगाइए कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन इसमें कोई साइंस नहीं। समर्थवान ईश्वर है, वो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना सकते हैं। जो चेतन कह जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही भज ही जीवते धन्य। तो वो मच्छर को ब्रह्मा जी बना देंगे, और नहीं तो ब्रह्मा जी को मच्छर से भी तुच्छ बना देंगे। मशक ही करई बिरंची प्रभु अजहु मशक्तेहीन, अस समर्थ रघुनाथ ही भजई जीवते धन्य। मशकई करई बिरंची प्रभु जो अजहु मशक्तेहीन, वो मच्छर को ब्रह्मा जी, नहीं तो ब्रह्मा जी को मच्छर से भी तुच्छ बना देंगे। तो उनकी सृष्टि है, उनकी रचना है, तो इसीलिए वो ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसका संकल्प हुआ और सब कुछ हो गया। भागवत में एक प्रसंग आता है कि भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ भोजन प्रसाद ब्रजवासी भगवान के साथ कर रहे थे। गोचारण के लिए आए वृंदावन में, तो अपने साथ जो खाने पीने का सामान लाए थे तो उसको मिल बांट के खा रहे थे। तो पहले सारे ब्रजवासियों ने भगवान को भोग लगा दिए, और सब ब्रजवासी के पास में सब तरह का भोजन आइटम था, तो सब एक जगह जमा किए तो 25 वैरायटी हो गया, और बहुत वैरायटी हो गया। अब सब वैरायटी जब भगवान को मिल गया तो अत्यंत स्वादिष्ट भोजन हो गया। अब सारे ब्रजवासी अब स्वादिष्ट भोजन वहाँ चला गया, तो अब सब छीन के खा रहे हैं। तो भाव तो यहाँ ये है कि सबसे पहले उसको भगवान को निवेदित किए, और इसके बाद प्रसाद लेकर के खा रहे हैं। और प्रसाद कहते हैं लिए बिना नहीं जाना चाहिए। प्रसाद छीनने का मतलब ये है कि प्रसाद कुछ 2 दाना भी हो लेकर के जाना चाहिए। प्रसाद का बड़ा महत्व है। हम देखते हैं कि सत्संगी लोग प्रसाद का वैल्यू नहीं देते, खाली हाथ में उठा के चल देते हैं सत्संग में। अब वहाँ जो मिश्री दाना रखा रहता तो हाथ फैला देते हैं। भाई मिश्री दाना तो ठीक है, वो तो सत्संग मंदिर का है ना, आप कौन चीज़ लाए हैं? तो अपने साथ में बढ़िया प्रसाद ला करके चढ़ाना चाहिए, ये मर्यादा है, ये परंपरा है। माँ सबरी भी प्रसाद नहीं चढ़ाई थी क्या? नवदा भक्ति की व्याख्या करते तो वहाँ लिखा नहीं है कि कंद मूल फल सरस अति दिए राम कह आन, अब प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। तो इस तरह से प्रसाद का बड़ा महत्व है। गुरु महाराज की कहानी है ना, प्रवचन में बोले हैं कि सबरी एक जन्म में खिखिरनी थी, और वो प्रसाद खाई संतों का तो राजकुमारी बन गए। तो कहते नहीं प्रसाद वरसाद कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो मिश्री दाना काहे लेते, वो भी नहीं लीजिए। जब कुछ हो नहीं है प्रसाद, तो मिश्री दाना को क्या लेना है कुछ हो नहीं लेंगे कुछ हो। तो इसीलिए प्रसाद का बड़ा मर्यादा है। एक जगह मैं सत्संग में गया, तो सत्संगी बोला कि अभी तो बाबा बड़ा गरीबी चल रहा है, लेकिन सत्संग कराने का मन है, 500 रुपये में हो जाएगा। तो मैं उसके यहाँ गया नहीं था, मैं बड़ा सत्संग में बगल में था, लेकिन वो जब ऐसे बोल रही थी ना, तो मैं बोला कि 500 क्या फ्री में हो जाएगा, चलो कर देता हूँ। तो अब टाइम था, एक टाइम तो मैं उसके यहाँ किया, तो 300 टका का बजा लाई, 151 टका दक्षिणा दे दिया, 50 टका का वो मिश्री दाना कचका बादाम ला के रख दी। तो 2-4 गो सत्संगी आया इधर उधर से, सुन के गया। अगले दिन हमको बोलती है कि बाबा हमको मन था कि एगो सत्यनारायणों पूजा कराते, कुबला था घर में, तो पंडित जी तो मिल नहीं रहा, इधर उधर लगन पाती है, तो क्या करें? तो मैं बोला सत्यनारायणों पूजा हम करते हैं, करा लो। तो बोली कितना खर्चा है? ते मैं बोला खर्चा कौन सी होगा, पंडित जी को कितना देते हो? तो बोली कि पंडित जी 2500 मांगे है, 2100 में काम चल जाए। तो मैं बोला उतने दे देना। अब प्रसाद? तो बोला 3100 रखने चाहिए प्रसाद के लिए। मैं बोला ठीक है करो, सब कुछ कर देंगे। अरे लीलावती कलावती की कहानी कौन सी है? जब 7 दिन तक 9 दिन तक भागवत कथा करते तो सत्यनारायण पूजा क्या? तो लाया हो सब कुछ। अब 3000 का प्रसाद 3-4 बाल्टी में भर के रख दिया हो। आओ बढ़िया से केला पता, हमको कहना नहीं पड़ता, वो सब ट्रेनिंग है पहले से। केला पता वगैरह, केला गाछ सब बढ़िया जल चौकी में लगा के नया नया कपड़ा, पूरा घर द्वार को धो धा करके चकाचक किया। पूरे गाँव में सूचना मिली, भारी भीड़ हो गई। किस लिए? तो प्रसाद जो वहाँ बना हुआ था वैरायटी प्लेट में। अब इसके बाद जो है मैं सोचा कि कल के दिन यहाँ कोई आ नहीं रहा था, 2-4 गो एकदम मच्छर मार रहा था, घिसल पिटल आदमी जिसका हेडफोन हेडलाइट खराब है वहीं आते सत्संग में, वरना कान से बहिर आँख से आनर, और टांग में बोल बेरिंग स्लिप है,
हिचकल आएंगे, थोड़ा देर बैठेंगे, निकल जाएंगे, बाकी लोग को मतलब नहीं। लेकिन वहाँ भारी भीड़ हो गई तो ठीक है, सत्यनारायण पूजा हो गई। इसके बाद प्रसाद जो जो लिया वो घर गया, वहाँ से उन लोगों को भेजा कि तुम भी जाओ प्रसाद लेके आओ, वहाँ हो रहा है। 3 घंटा तक प्रसाद धुकड़ चला। आखिर चेतना तो जगी ना, लोगों में जागृति तो हुई, तो प्रसाद खाए, 2 वचन सुने, तो धीरे धीरे ना संस्कार बढ़ता है। तो इसका महत्व है। तो मैं कह रहा था कि इस तरह से भगवान का प्रसाद छिन छिन करके ब्रजवासी खा रहे थे। और इस तरह से ब्रह्मा जी जो आकाश मार्ग में आज भगवान की लीला है तो दर्शन करने आते हैं। ब्रह्मादि के देवता इंद्र कुबेर वरुण यक्ष किन्नर ये सब आकाश मार्ग से भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। तो आज ब्रह्मा जी देखा तो 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी चक्कर खा गए। भाई ये भगवान तो आते हैं सदाचार शिष्टाचार सुच्याचार ये इसका प्रचार करने आते हैं, ये कौन भगवान है जो जूठे कुठे खा रहे हैं खिला रहे हैं? ये असली है कि नकली? तो एक खोपड़ी बोलता है असली, दूसरा खोपड़ी बोलता है नकली, तीसरा खोपड़ी बोलता है तो परीक्षा लो, चौथा खोपड़ी बोलता है छोड़ दो लपड़ा मत लो। अब 4 खोपड़ी ब्रह्मा जी की चक्कर खा गए। बाद में निष्कर्ष निकला कि परीक्षा लो। तो कैसे? तो जितने भी गौ बछड़े थे सबको ब्रह्मा जी ने योग बल से हरण कर लिया, ब्रह्मलोक में छिपा दिया। अब ब्रजवासी आनंद में आकर के खा रहे भगवान के प्रसाद। तो यहाँ भाव तो ये था कि भक्त भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कि ये जूठा खा रहे हैं। तो जूठा कब खा रहे हैं? जब भगवान को साधारण समझ लिया तब ना जूठा हुआ। जूठा तो हम लोग खाते हैं दिन रात, जब वही चीज़ चढ़ा देते हैं गुरु महाराज पर तो जूठा थोड़े होता है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा रानी दीवाने कहाने लगे। तो जो विष चढ़ाया गया मीराबाई को बोला गया कि भगवान का चरणामृत है, तो उसे पी गई तो मर गई क्या? अमर हो गई। इसलिए प्रसाद का बड़ा महत्व है। यदि दिमाग में सेट हुआ तो आज के दिन से कचका बादाम और मिश्री दाना को त्याग कर दीजिए। कोई घर पर आता है तो उसको कचका बादाम खिलाते हैं क्या? फिर ये प्रसाद का नियम नहीं, अपने दिमाग में हम लोग बैठा ले हैं। अच्छा प्रसाद लाइए, सेब नारंगी नहीं हो तो घर में भी बहुत कुछ होता है, यदि चाह है तो राह है। इस तरह से प्रसाद को ब्रह्मा जी ने भ्रम से झूठा समझ लिया और ये गौ बछड़े का हरण कर लिया। ब्रजवासी आज भगवान को कहते हैं कि भैया हम लोग को खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, गौ बछड़ा दूर चला गया है, थोड़ा सा घुमा के ले आओ। तो भगत के बस में है भगवान, तो चले गए, दूर तक गए वृंदावन में। गौ बछड़े का कोई अता पता नहीं, लौट के आ गए। तब तक में ब्रह्मा जी ने गौ बछड़े को भी लापता कर दिए। अब भगवान को लगा कि भाई चोर के नाम से तो मैं विख्यात हूं, अब चोर के घर में कहां से चोरी हो रही है। तो चारों तरफ देखा, कहीं कोई हिसाब नहीं। तब नेत्र कमल बंद करके जब ध्यान लगाए तब पता चला कि ये ब्रह्मा जी का करतूत है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने में एक्सपर्ट हैं, निपुण हैं। तो भगवान कहते बेटा अब मैं तुझे बताता हूँ कि सृष्टि कैसे की जाती है। तो कैसे की जाती है? तो भगवान ने यही शिक्षा देने के लिए आज संकल्प किए और एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। संकल्प हुई और जितने गौ बछड़े ब्रजवासी ग्वाल बाल थे जस के तस A to Z सेम टू सेम वैसे बन गए। श्री सद्गुरु ये है सृष्टि का संकल्प, सृष्टि रचना का सैंपल नमूना कि कैसे परमात्मा एक रहते हैं और अनेक हो जाते हैं। अब रस्सी बनने के लिए तो रस्सी खरीदना पड़ेगा ना, वो रही खरीदना पड़ा। गौ बछड़े चाल चलन बोली भाषा रहन सहन आकार प्रकार सब कुछ सेम टू सेम बन गए। और इस तरह से 1 साल तक भगवान ही सब कुछ बन करके वृंदावन में लीला करते रहे। ये बात किसी को पता नहीं चली। कौन किस रूप में यहाँ बैठे हैं कोई जानते हैं? हम तो जानते हैं कि हमारा बेटा है, हमारा नाना है, लकड़ नाना है, दादा है, मौसा है, फूफा, ये तो यही ना जानते हैं। लेकिन किस रूप में कहाँ से कौन आए हैं कौन जानता है? किसी का दुश्मन है, किसी का हितैषी है, मितैषी, कौन है कहना मुश्किल है। तो उसको योगी लोग महापुरुष जानते हैं। और वही जान अज्ञान की दृष्टि पर कहते हैं जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कशुहिमा नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाए। ये काल का रूप है, कोई अपना यहाँ है ही नहीं।
कहे कबीर विचार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जियरा चले जाएगी जस रैन का सपना रे। ये मर्म को, भगवान के मर्म को कोई नहीं समझ पाया, पर उन्हीं के साथ में शेषावतार भगवान दाऊ भैया ने देखा एक दिन तो आश्चर्य हो गया। भगवान के पास आकर कहते हैं कि भैया कन्हैया मैं क्या देख रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं आप क्या देख रहे हो, हमको क्या पता है, बताओ क्या देख रहे हो। कहते हैं आज तक मैं देखा जितने भी गौ बछड़े ब्रजवासी ग्वाल बाल है उस सब में देवी देवताओं का रूप दिखता था, क्योंकि सब देवता लोग ही ऋषि मुनि महात्मा ही भेष बदल के आए थे भगवान की सेवा में। पर अभी मैं देख रहा हूँ कि सब रूपों में तुम्हारा ही रूप दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, वो लोग कहाँ चले गए। तब भगवान कहते हैं कि दाऊ भैया असली ब्रजवासी ग्वाल बाल तो सब ब्रह्मा जी के घर में नींद आराम फरमा रहे हैं, ये सब तो मैं ही बन करके 1 साल से घूम रहा हूँ। इस तरह से समय बीतता गया तो एक समय फिर थोड़ी समय में ब्रह्मा जी आए कि देखें उस नकली भगवान का क्या हुआ। तो देख करके फिर चकरा गए कि नकली तो नकली क्या है, तो सब के सब यहीं पड़े हैं, घूम रहे हैं। आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मलोक में परिंदा पर नहीं मार सकता तो ये कैसे चले गए, ले आए। दौड़ के ब्रह्मलोक गया तो देखा ब्रह्मलोक में सारे गौ बछड़े ब्रजवासी योग निद्रा में पड़े हैं। यहाँ देखते थे सब उछल कूद कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को धन चक्कर लग गया, तो भगवान सोचते हैं कि जब धन चक्कर लग ही गया तो थोड़ा और लगा दे। तो इस बार जब ब्रह्मा जी वृंदावन आए तो भगवान ही ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मलोक चले गए। वहाँ सिपाही को बोला देखो आजकल बहुरूपिया ब्रह्मा बहुत घूमता है, यदि कोई आ जाए तो उसे लाठी पुल्ठी से स्वागत करना। खुद आराम फरमाने लगे ब्रह्मलोक में। इधर से वृंदावन से जब असली ब्रह्मा जी गया तो सिपाही लोग लाठी घुमा रहे, बहुरूपिया इधर कहाँ। अब ब्रह्मा जी को लगा कि मेरा नौकरी ऐसे कैसे बोल रहा है। बोला तुम लोग भांग पी के आए हो क्या, मूर्ख कहीं के, मेरा नौकर होकर के मुझे इस तरह से बोल रहे हो। सिपाही लोग बोला जल्दी भागो नहीं तो टंगड़ी तोड़ के हाथ में दे दूंगा। नालायक कहीं के नौटंगी, कहीं के बहुरूपिया बन के आया है यहाँ। ब्रह्मा जी को लगा कि मामला गड़बड़ लगता है। बोला अच्छा ठीक है मैं बहुरूपिया हूँ, तो असली ब्रह्मा जी कौन है। सिपाही बोला असली ब्रह्मा जी मेरा मालिक तो अंदर में है। तो ब्रह्मा जी बोला हमको मिला दो। सिपाही लोग बोला ठीक है तो अब औकात में आए हो, चुपचाप खड़े रहो, मैं जाता हूँ अंदर, आदेश मिलेगा तब जाना। डांट करके खड़ा करा दिए। एक सिपाही अंदर गए, भगवान को बोले सरकार वो नौटंगी तो आ गया था, तो अच्छा हुआ आप बता दिए, नहीं तो हम लोग को तो ठग लेता हो बहुरूपिया। तो भगवान कहते हैं उसे ले आओ। और जैसे उस असली ब्रह्मा जी को अंदर लाए तो एक झलक दिखला के भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी को लगा कि मैं किस भगवान से पंगा ले लिया कि हमारे नौकरों से हमारी बेइज्जती करा के वो चले गए। फिर आए वृंदावन, भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के 7 परिक्रमा करके ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी जहाँ नमन किए 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, तो उसी जगह का नाम है चमुहा। चमुहा गांव एक है वृंदावन में, जो सत्संग में गए होंगे जाने होंगे। तो मेरा कहने का विषय है कि वो एक संकल्प हुआ और सब कुछ हो गया। तो ये ही है ईश्वर की सृष्टि। ना किछुते किछु कर दिखलाया, तदी आपते आप उपाया। दुनिया में कुछ भी कोई बनाते हैं तो बिना कुछ लिए कुछ नहीं बनाते हैं, लेकिन वो परमात्मा ने किसी से कुछ नहीं लिया। पहले कुछ था ही नहीं तो लेगा कहाँ से। सब कुछ अपने आप से बन गए। तो ये है ईश्वर की सृष्टि। इसीलिए कहते हैं गॉड इज टू बी द मेकर एंड मटेरियल कॉज ऑफ दिस कॉस्मिक यूनिवर्स। वो बनाए भी और बने भी, इसी को मेकर मटेरियल कॉज बोलते हैं, यानी कि निमित्तोपादान कारण। निमित्त होता है क्या, जैसे कोई घर बनाया तो घर बनाने वाला उस घर के लिए निमित्त हुआ। घर बना किस चीज़ से, तो गिट्टी सीमेंट बालू से, तो उपादान हो गिट्टी सीमेंट बालू हुआ। घड़ा बना मिट्टी से तो मिट्टी हो गया उपादान, और बनाने वाला कुम्हार हो गया निमित्त। लेकिन ये संसार को बनाया किस चीज़ से, बनाया कौन, तो जो चीज़ से बनाया वो भगवान, बनाया जो जिन्होंने वो भगवान। तो इसीलिए बनने और बनाने वाले भगवान है, इसलिए संसार ही भगवान है। सिया राम मैं सब जग जाने, करव प्रणाम जोड़ी जुग पाने। तो ये संसार भगवान कृष्ण गीता में विभूति योग में कहते हैं, हे अर्जुन
समस्त भूत प्राणियों के अंतरात्मा में मैं हूँ, समस्त जीवों का आदि अंत और मध्य मैं हूँ। हे अर्जुन, मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह मैं ही मैं हूँ। आज वैज्ञानिकों का युग है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मोबाइल है हाथ में, तो मोबाइल में ऐसे बात हो रही है, तार नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो बात कैसे हो रही है? इसके लिए सैटेलाइट फिट है। हम आपको यहाँ से कॉल करते हैं, दूरी तो 5 हाथ की है ना, लेकिन ये कॉल यहाँ से वहाँ नहीं जाती है। बिजी क्यों बताता है? इसलिए कि यहाँ से सैटेलाइट पर जाता है, फिर वहाँ से उसका जो ऑफिस सेंटर है वहाँ जाता है, फिर वहाँ से ऑपरेट होकर वहाँ आता है। तो कोई ना कोई ऑपरेटर बैठा हुआ है। कुछ भी बना तो किसी चीज़ को लेकर बना। गुरु महाराज कहते हैं ये वैज्ञानिक सब कुछ आविष्कार किए, धन्यवाद है इसको, क्योंकि इससे जीवन बड़ा सुगम हो गया, सरल हो गया, सहज हो गया। बहुत लाभ भी है, यूज कीजिए तो, मिसयूज कीजिए तो हानि भी है। सब कुछ बनाया, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों ने एक चुटकी मिट्टी नहीं बना पाया। जो कुछ भी बनाया यहीं का लेकर के बनाया, परंतु ईश्वर परमात्मा ने कहीं से कुछ नहीं लिया, सब कुछ अपने आप में बना दिए। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए, आगे पीछे ते करे जे बलहीना होए। तो इस तरह से ये निमित्त उपादान कारण ईश्वर है। तो यही ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व मैं ही था, सृष्टि के रूप में जो कुछ बना वो मैं ही हूँ, और सृष्टि जब नहीं रहेगा, इसके बाद जो बचा रहेगा वह भी मैं ही मैं हूँ। तो इस तरह से ये सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर परमात्मा हैं। तो यही वेद भगवान कहते हैं कि उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तो फिर ये व्याख्या का क्या ज़रूरत है? तो इसकी ज़रूरत ये है कि युधिष्ठिर महाराज जब जा रहे थे, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण ये चौकड़ी के चक्कर में पड़ के लाक्षागृह भेजा गया इनको, तो उसी समय विदुर जी महाराज ने संकेत दिया कि जंगल में आग लगती है, सब जीव जल जाते हैं, लेकिन जो सांप बिल में चला जाता है वो बच जाता है। तो विदुर जी महाराज धर्म अवतार थे और युधिष्ठिर महाराज भी धर्म के ही अंश थे। खग जाने खग की भाषा, तो उसकी भाषा को, संकेत को वो समझ गए। तो इस तरह से जहाँ भी जो रहे तो उस जगह का निरीक्षण परीक्षण करके रहना चाहिए। कबूतर हरा हरा दाना खाते रहता है मालिक का दिया हुआ, और बना हुआ खोपिया में रहता है, पर उसे होश नहीं रहता कि ये जो जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ खतरा है। उसको लगता है कि फ्री का माल है, लूटो। तो फ्री के माल के चक्कर में हराम का पैसा कभी नहीं बचता है। खास करके धर्म कर्म में जो हाथ लगाता है, जिसकी लालच वाली दृष्टि रहती है, तो उसको बहुत महंगा पड़ता है। उसका पूरा परिवार का दिमाग क्रैक होता है और आगे वाले पीढ़ी को संस्कारी होकर के भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए धार्मिक चीज़ जो है, सत्संग, भवन, मंदिर, मठ मंदिर जो कोई कब्जा करते हैं, उसका देखिए वंश आगे चल के निर्मूल हो जाता है। तो इस तरह से ये ईश्वर का है, उसका सेवक बन के सेवा करना चाहिए, उसमें लोभ लालच नहीं रहना चाहिए। फ्री का माल बड़ा खतरनाक होता है। कबूतर फ्री के घर में रहा, उसको अपना मान लिया और दाना को भी अपना खाना मान लिया, और जिस दिन बाराती आता है, जिस दिन सौर कुटुंब आता है, तो उस कबूतर का मुड़ी मचार लिया जाता है। बकरी को हरा हरा हरी हरी घास मिलती है। कल देखे थे ना बर बधू मिलन में कैसे गला उड़ गया। फ्री का खाने में यही होगा। इसलिए ये हाल है। कहने का विषय है, जो जगह पर रहें सोच विचार करके रहें। तो विदुर जी महाराज की बात को युधिष्ठिर महाराज जान गए, और जब वहाँ गए भीमसेन के द्वारा पता लगाए, तो पता लगा लाक्षागृह है। तो दुर्योधन इसके पहले की जलाता, ये सजग थे, और ये पांचों भाई निकल गए, और दुर्योधन से पहले ही लाक्षागृह में आग लग गई। दुर्योधन खुशी मनाने लगा कि बिना मारे ही दुश्मन मर गया। परंतु गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। संत महापुरुष के शरण में जो जाते हैं उसका उद्धार होता है। संत शरण जो जन परे सोजन उधरनहार, संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। विदुर जैसे संत का संकेत था, इसलिए वो बच गए। तो इसलिए परंतु निरीक्षण परीक्षण हुआ। इसी तरह संत महापुरुष कहते हैं ये संसार को ऑफकोर्स वो परमात्मा ने बनाया, लेकिन ये संसार माया का जाल है।
इससे निकलने से ही कल्याण होगा। और उस संसार के बनाने वाले जो जगत के बनाने वाले जो जगदीश हैं, सृष्टि की रचना करने वाले जो सृष्टा हैं, जब तक हम उस सृष्टा को नहीं दर्शन कर लेते, प्राप्त कर लेते, तब तक इस संसार जाल में हम पड़े रहेंगे। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तो जब तक उसे नहीं जान जाते तब तक इस संसार में पड़े रहेंगे, तो इस संसार ही उसके लिए दुख रूप हो जाता है। जाल फेंकता है मछली मारने वाला मछुआ, लेकिन एक तेज मछली थी तो वो बड़ी तेजी से मछुआ के पास पहुंच गई और बार बार जाल फेंकने के बाद भी वो मछली बच जाती थी। अन्य मछलियों ने पूछा कैसे बचा, तो उन्होंने कहा मैं मछुआ के पास चला गया, वहाँ जाल थोड़े पहुँचेगा। तो मायापति के शरण में जो जाता है उसको माया कुछ नहीं करते। मायापति सेवक सन माया करई तो परई उलटी सुर राया। मायापति के सेवक के सामने माया नहीं चलती, और जो चलाते हैं माया को तो उल्टे उसको पड़ जाता है, लेनी का देनी पड़ जाता है। इसलिए मायापति के शरण में हम जाते हैं, तब ये संसार रूपी माया से बचते हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। ये संसार की रचना गुरु महाराज सत्संग योग में लिखते हैं, ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार है। अहंकार होते तीन गुण सत्व रज तम, तम होते पंचभूत विषय पसार है। सत्व होते इंद्रिय 10 पृथक पृथक भय, रज होते इंद्रिय 10 पृथक पृथक भय, सत्व होते मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सो कहत गुरु, सुंदर कहत यह मिथ्या भ्रम जार है। वहीं शास्त्र पुराण का अनुवाद सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे ऐसे सृष्टि का एक क्रम चला, पर सुंदरदास जी महाराज कहते हैं यह मिथ्या भ्रम जार है, ये हम नहीं हैं, ये हमारे ईश्वर नहीं हैं। जो भी बताए ना ब्रह्म ते पुरुष, ये नहीं है तो क्या है। तू तो कछु, उसी को उल्टा करके बोला गया है। तू तो कछु भूमि नाही, अप तेज वायु नाही, व्योम पंच विषय नाही, सो तो ब्रह्म कूप है। तू तो कछु इंद्रिय अरु अंतः करण नाही, तीन गुण तू तो नाही, नो तो छाई धूप है। तू तो महत्व पुनि अहंकार नाही, प्रकृति पुरुष नाही, तू तो स्व अनूप है। ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सो कहत गुरु, नाही नाही कहत रहे सोई तेरो रूप है। ये नहीं वो नहीं सब कुछ नहीं, तो सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। तो वही आत्मा के द्वारा हम परमात्मा को जानते हैं। ईश्वर स्वरूप की व्याख्या यही सब है। यही वेद भगवान कहते हैं कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो और उसके लिए बुद्धि योग करो। ये सत्संग के माध्यम से ये सारा विश्लेषण विस्तार से हम लोग जानते हैं, और फिर हमारा मन भक्ति भजन में लगता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की।